फिर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। बीजेपी, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का ही षड्यंत्र है सारा और बीजेपी पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। ये इश्यू, मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। ये वक्त आ गया है, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के स्तर पर सब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, सब पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और लोकसभा में सख्ती के साथ बिल पास होना चाहिए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। सबसे पहले देश है, देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा, देश में गुड गवर्नेंस रहेगी, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। ये वक्त बीजेपी कांग्रेस में टकराव का नहीं है। इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष पॉजिटिव भूमिका के साथ राजस्थान की सरकार के साथ खड़ा होगा। राजस्थान की सरकार पॉजिटिव भूमिका के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने को तैयार है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश जारी करे। वो संदेश आज तक जारी नहीं हुआ। गृह मंत्री जी संदेश जारी करे। हर जगह वोट नहीं ढूंढे जाते। बीजेपी का तो एक ही काम रह गया, वर्टिकल डिवीजन कर दो और वोट की फसल काट लो। आप मुझे ये बता दो कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का इसलिए नहीं है कि जिसने भी उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, ऐसे लोगों को कानून में प्रावधान करना पड़ेगा 4 दिन में। तुरंत ये प्रावधान हो कि इनको फांसी पर लटकाया जाए। बदलाव करने का आपके पास लोकसभा में पूरा बहुमत है। आप कानून लाइए, सख्त से सख्त कानून लाइए, कानून में परिवर्तन कीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, नफरत की सोच को, और लोगों पर रोक लगानी पड़ेगी। चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जनता दल हो, चाहे आपका हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, चलाकर चर्चा में आने के लिए पूरी दुनिया में यदि कोई बयान देता है नेता, तो ऐसे नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे हम बार बार इंटरनेट पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है, माहौल नहीं बिगड़े, क्योंकि माहौल बिगाड़ने के लिए कोई, इन दोनों ने तो पाप किया, वो किसी कीमत पे माफ किया ही नहीं जा सकता। और मैं आज फिर कह रहा हूं, ये दोनों व्यक्ति जो पाप इन्होंने किया, वीडियो डाला, चुनौती दे रहे, उनकी तो हवा निकल गई। जैसे ही पुलिस के 4 डंडे पड़े, ठीक हो गए, लटक के गए वहां से। तो लोगों से मैं अपील करूंगा, जो अपराध करेगा उनकी हालत बहुत बुरी होगी, वो फांसी पर चढ़ेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी उदयपुर को पिकनिक स्पॉट नहीं समझे। वहां गम है, वहां के जरिए पूरे देश में गम है। गम को बांटो, कुछ करके दिखाओ। और एनआईए अब आ गया है और आपको सफाई देनी चाहिए। आज तक आपने सफाई दे दी, हमारे पास हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास रसीद नहीं है। कैसे नहीं है? यहां तक खबरें आ रही है, क्लियर करना आपका काम है। हमें तो ये बताया गया है, कितना सच है वक्त बताएगा, कि ये जिन लोगों ने उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, ये आतंकवादी बीजेपी के सदस्य थे। बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो आए, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रोग्रामों में वो शामिल होते थे और बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो आ गए और उनके अलग अलग नेताओं के साथ फोटो आए। जब वो कहीं बाहर से आए तो उनका स्वागत किया गया बीजेपी के द्वारा। तो ये जो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, वो बंद होना चाहिए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी रोजगार की बात करती नहीं है, महंगाई की बात करती नहीं है, केंद्र की उपलब्धियों की बात करती नहीं है। बीजेपी सिर्फ इसी इश्यू पर घुमा फिरा के आगे आना चाहती है। लेकिन ये इश्यू, मेरा मानना है, ये राजनीतिक इश्यू नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश में इस तरह के मामले रुकने चाहिए। उनको रोकने के लिए मैं फिर अपील करूंगा, कोई भी जो अब वीडियो डाल रहा है, वीडियो डालकर माहौल गलत करने की कोशिश कर रहा है, वो लोग सुन लें। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है, जो माहौल बिगाड़ने के लिए वीडियो डालेंगे, जो चर्चा में आने के लिए वीडियो डालेंगे, कानूनी अपराध करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। बहुत लोग जेल में जा चुके हैं। इसलिए सब लोगों से मैं अपील करूंगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। यदि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो वो जेल जाएगा। देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है सब जगह, और मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा इस देश में किसी के बयान तोड़ मरोड़ कर चलाए गए तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के तरफ चलाए। वो बयान देते हैं क्या इसका मतलब राहुल गांधी से डरते हैं?
जो राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए जो भी उनका बयान आता है उसको काट छाट करके उल्टा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुकदमे दर्ज हुए। अब ये मामला पुलिस की जांच में है, हर स्टेट में मुकदमे दर्ज हुए, सच्चाई सामने आएगी, सबको पता है। कुछ लोगों ने माफी मांगी। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, हमारा मकसद इतना सा है, बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, तो ओछी भाषा का प्रयोग बंद करो और अपने नेताओं को कंट्रोल करो। आप इस बात को भूल जाते हो कि आपके पास है केंद्र की सरकार, हमारे पास तो 2 राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तुम्हारे पास तो पूरे देश का राज है, जान लोगे क्या? पूरा देश इनके पास है, फिर भी इनकी भूख नहीं जा रही। महाराष्ट्र में खा गए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जब वक्त आएगा ठोक के मारेगी। सारी दुनिया जानती है क्यों हुआ है, किसके कारण से हुआ है। इसीलिए तो उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस जी। नहीं कोई बनता है क्या उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। इसलिए ये मान लो, बीजेपी को केंद्र सरकार की भूमिका निभानी चाहिए हर मुद्दे पर। वो केंद्र सरकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। वो जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो केंद्र की सरकार में है। देश में आतंकवाद को रोकना, कश्मीर में रोज हंगामा हो रहा है, पंडित पलायन कर रहे हैं, गोलियां चल रही है, सीमा की रक्षा करना, राजस्थान में कोई घटना हो रही है तो बराबर सरकार के साथ खड़े होकर मदद करना, ये आपका काम है। आप तो उस काम को उल्टा करते हो। कैसे गलत बोल सकते हैं? क्या मान लिया कानून व्यवस्था स्टेट का इश्यू है, एग्री, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। तो सरकार तो काम कर ही रही। यही कारण है कि दोनों को विधि ने आवर्स में पकड़ लिया, घंटों में पकड़ लिया। जो पुलिस लगी पीछे, जनता की भी मदद मिली और वो पकड़ में आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी किसी मामले को सीरियस नहीं लेती। सर हर मामले में राजनीति करना चाहती है। हर मामले में राजनीति करेंगे तो जनता सब समझती है, और जब वक्त आएगा तब जनता जवाब भी देगी। इसीलिए पुलिस के बहुत अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बहुत बड़े तादाद में कार्रवाई हुई। एडिशनल एसपी स्तर के 4-5 अधिकारी गए, कई इंचार्ज गए, डिप्टी गए। पुलिस की जिम्मेदारी के साथ काम करना पुलिस की ड्यूटी है। ये मानकर चलिए, मेरी आदत है खुल के कहना। यदि कोई पुलिस का अधिकारी जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और अभी भी कोई जिम्मेदार है तो ये नहीं सोचे वो भी नहीं बचेगा। ये कोई पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, जब उन 2 लोगों के ऊपर हमला हो रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा वहां जिम्मेदारी है। लोगों ने मेरे से कहा, मैंने कहा भाई मैं वहां से गुजरता तो मैं ठोक देता, तो क्या करता मैं? यदि उनको ठोक देता तो बच जाता। लोगों ने कहा मंत्री कह रहा ठोकोगे नहीं तो वो आपको ठोक देगा। वो तो मारने आए थे, वो मेरी पूजा थोड़ी ना करते। मैं जाता कि भाई छोड़ दे, वो कहते इसको मार ले पहले, और मैं उनको, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण से बड़ा कोई बचाव नहीं होता। मैं अटैक करूंगा उनके ऊपर, तभी तो कन्हैयालाल बचेगा। तो बचाने वालों जब आएंगे सामने तो आना ही पड़ेगा, ऐसे तो बचाना ही पड़ेगा। उसको हम कहें कि साहब किसी एक को मार रहे हैं आप बचाओ मत, बचाएगी पब्लिक, बचाना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, कोई एक को 10 लोग मार रहे हैं तो उसको बचाएं, वो नहीं मार रहे तो उनको पकड़ के उनका इलाज करें और उनको बचाएं, तो बचे तो सही कम से कम आदमी। इससे ज्यादा ब्रूटल मर्डर क्या होगा आप बताओ? कितना खतरनाक हुआ है। पुलिस के अधिकारियों की जहां तक बात है, कन्हैयालाल ने पुलिस को लिख के दिया था, सोशल मीडिया पे ये चला, ये मानकर चलना ये घटना बहुत खतरनाक है। इसलिए है कि वीडियो डाल के चैलेंज करके, क्योंकि उन्होंने वीडियो बाद में डाले घटना के बाद, पहले तो उन्होंने वीडियो डाले नहीं, क्योंकि वो बाद में डाले मर्डर की उनकी तैयारी थी। एक पहले था, एक पहले आ गया था, आप चेक कर लेना, वायरल नहीं किया शायद मेरे अंदर, और मर्डर के बाद वो कन्हैयालाल ने शिकायत की। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यदि अभी भी कोई बचा हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, सरकार खुद मुख्यमंत्री लगे हुए, खुद वहां गए, खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। बचने का किसी का सवाल नहीं। कि अभी एक नई फैशन आई है सुपरस्टार बनने की, हीरो बनने की, कानून हाथ में लेने की, सोशल मीडिया के जरिए एक दिन में ही पूरे देश में चर्चा में आने की। जो ये चर्चा में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं समझाने चाहता हूं, इस तरह की चर्चा का कोई महत्व नहीं है। अपनी मां के बारे में सोचो जो आपको 9 महीने पेट में रखती है, वो बेटे की सलामती की चर्चा करती है। अपने बच्चों के बारे में सोचो, बीवी के बारे में सोचो, रिश्तेदारों के बारे में सोचो। भाई लोगों, ये जो वीडियो डाल के जोश में कोई नशे में डाल देता है, कोई कैसे डाल देता है, और बाद में जब जूत पड़ते हैं ना तो दर्द का एहसास होता है। जूत किसको कहते हैं? दर्द का एहसास हुआ नहीं कि अच्छे अच्छों को एहसास हो जाए। तो क्राइम करेगा तो वो पूजा तोड़ना करेंगे, पुलिस थाने में पूजा तोड़ना होती है। तो वीडियो तो डाल रहे हो, लेकिन कानून में सिर्फ पूजा का प्रावधान नहीं है, सजा का प्रावधान है।
इसलिए बच के रहो। ये वीडियो डालना आसान है, वीडियो के बाद जो कानून सख्त कार्रवाई करता है उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा, ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा वीडियो डाल रहे हैं, पुलिस अलर्ट है, जनता अलर्ट है, लोग अलर्ट है, सोशल मीडिया पे अलर्ट है। सोशल मीडिया पे गलत डालोगे तो लोग आकर सीधा पुलिस को भेज रहे हैं। इसलिए ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाए। जो बहादुरी दिखाएंगे ना और अपराध के रास्ते पर जाकर अपराधी बनने की कोशिश करेंगे, उनका सख्ती के साथ इलाज करेंगे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।